जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि अग्निवीर एग्जाम में वे बच्चे जो क्वालिफाई हो चुके हैं रिटर्न में उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जब बच्चों ने मैसेज किया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, आप मुझे बताइए कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, मैं तैयार कर लेता हूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। उसी खुशी में मैं ये वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, क्या दिया गया है, उपलब्ध रिक्तियों के अनुपात में लिखित परीक्षा के परिणाम में कट ऑफ लागू कर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, शॉर्टलिस्ट करने के बाद चरण सेकंड चलेगा और चरण सेकंड में क्या क्या होगा, आपको एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा और एडमिट कार्ड में आपको दिया होगा कि किस दिन रैली है आपकी, कहाँ रैली है आपकी, उस दिन आपको जाना है। और आप याद रखें कि मूल दस्तावेज के साथ साथ 2 फोटो स्टेट, ठीक है, एक मूल दस्तावेज हो गया ओरिजिनल और 2 फोटो कॉपी छायाप्रति लेकर उपस्थित होना है। बोनस अंक का जो दावा करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, जैसे कि आपका हो गया एनसीसी, स्पोर्ट्स कोटा का हो गया, ठीक है, संबंध प्रमाण पत्र हो, जो भी प्रमाण पत्र आपके पास है जो कि बोनस अंक या छूट का दावा करता है, वह भी आपको प्रस्तुत करना है रैली के समय, क्योंकि आप जब रैली के समय इन चीजों को दोगे तो आपको प्रायोरिटी में लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए। दस्तावेज आपका है सबसे पहला एडमिट कार्ड। जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा अभी वो अच्छी गुणवत्ता वाले लेजर प्रिंटर पे मुद्रित होना चाहिए, आकार छोटा ना हो, पूरा A4 साइज हो। ठीक है, A4 साइज। नेक्स्ट आपका दिया गया है फोटोग्राफ, तो आप 20 फोटोग्राफ ले जाएंगे बिना स्व प्रमाण पत्र के, और फोटो जो होना चाहिए वह 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उचित हेयर कट होना चाहिए, क्लीन सेव होना चाहिए, और पृष्ठभूमि जो रखनी है वह सफेद होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए, इसमें सिख विद्यार्थियों को छूट दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है शैक्षणिक प्रमाण पत्र। तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र में सबसे पहले मैं ट्रेडमैन और अग्निवीर जीडी वालों के लिए बता देता हूं। ठीक है, यदि आप जीडी वाले हैं तो आप 10th का मार्कशीट देंगे जो कि मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए। ठीक है, यदि आप ट्रेडमैन वाले हैं या तो आप 10th के सर्टिफिकेट के तहत गए होंगे या आप 8th के सर्टिफिकेट के तहत गए होंगे। तो 10th के तहत गए हैं तो कोई बात नहीं, 8th के तहत गए हैं तो आपको इन 2 बातों का ध्यान रखना है। आपको 8वीं का मार्कशीट भी चाहिए, ठीक है, अंक तालिका तथा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दोनों प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। एक है काम नहीं चलेगा, आपको टीसी भी देनी पड़ेगी और मार्कशीट भी। और कहा गया है कि विद्यालय द्वारा जारी होना चाहिए तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, ठीक है, DIS, या फिर जिला शिक्षा अधिकारी DEO, इनके द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है, यदि आप NIOS से हो या फिर इग्नू से हो तो ये हो गए ओपन स्कूलिंग। तो जब ओपन स्कूलिंग है तो देखिए उनका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें माता पिता का नाम होना चाहिए और वहां पर साइन BEO या फिर DEO से हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है, यदि आप 10th पास गए हो, आपके पास ओरिजिनल है तो ओरिजिनल ले जाओ, यदि ओरिजिनल नहीं है तभी आपको प्रोविजनल ले जाना है। ठीक है, और प्रोविजनल जो ले जाओगे ये आपका काउंटर साइन होना चाहिए। ठीक है, शैक्षणिक संस्था द्वारा जो आपका स्कूल है उसका काउंटर साइन होना चाहिए। ठीक है, ये समझ गए, क्लियर है ना पॉइंट। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, मतलब आवास प्रमाण पत्र। आवास प्रमाण पत्र ये हो गया आपका। दूसरा आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, धर्म प्रमाण पत्र हो गया। ठीक है, ये आपका कहाँ का होना चाहिए, ये तहसीलदार का, कम से कम यहां तक का बनवा लेना। यदि आप डीएम से करवाते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप तहसीलदार से कराओ। तहसीलदार से कैसे कराओगे, सबसे पहले आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करोगे, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद सरपंच से हो या फिर तहसील में जाकर अप्लाई करोगे। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आपका देखिए क्या दिया गया है, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस से। यदि आप 6 महीने के भीतर
जारी किया हुआ पेश कर देंगे तो यह आपको मान्य माना जाएगा। फिर आपका कहा जाता है कि विद्यालय से जो चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी आप दे सकते हो। इस पे आपके प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका दिया गया है चरित्र प्रमाण पत्र। यदि आपके यहाँ ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत से बनवा लीजिए, या नगर निगम है तो नगर निगम से बनवा लीजिए, और ये 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है अविवाहित प्रमाण पत्र। आपकी शादी नहीं हुई है, इसका प्रमाण होना चाहिए, और ये जो है सरपंच या नगर निगम से करवा लीजिएगा, गांव के सरपंच से, या फिर यदि आप टाउन में रहते हैं तो एमसीडी से करवा लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है संबंध प्रमाण पत्र। तो संबंध प्रमाण पत्र में जैसे कि जिसके पिता एक्स सर्विसमैन है, जिसके पिता सर्विस में है, या फिर कोई विधवा का पुत्र है, या फिर युद्ध विधवा का पुत्र है, तो उन सभी के प्रमाण जो है एफिडेविट के साथ आपको देना है। एफिडेविट डी, अपेंडिक्स डी के प्रारूप के अनुसार। ठीक है। यदि आप ये पेश करते हैं तो ये मान्य होगा, और ये आप 10 रुपए के जुडिशियल पेपर पे बनवाइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 10 रुपीज नॉन जुडिशियल पेपर पे आपको ये बनवाना है। जो भी एफिडेविट बनेगी वो उसी पे बनवाना है। ठीक है, तभी वह मान्य माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट। देखिए एनसीसी में ए बी सी होता है, और सी वाले सबसे अच्छे होते हैं, वो गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा भी लेते हैं। तो जो हिस्सा लेंगे के पास फोटो भी होता है, तो उस फोटो पे ना अपने अधिकारी से साइन करवा लेना, वो सबसे ज्यादा मान्य होता है। क्योंकि यदि आप एनसीसी सर्टिफिकेट देते हो तो आपको दौड़ में सबसे आगे रखेंगे, और जो सबसे आगे है वो विजयी है। ठीक है, इसलिए एनसीसी सर्टिफिकेट जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है खेल प्रमाण पत्र। खेल प्रमाण पत्र में यदि आपके पास राष्ट्रीय स्तर हो, राज्य स्तर हो, इस पे आपने खेला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, इस पे आपने खेला है, तो जरूर दो भाई, आपको छूट मिलेगी। पैरा 6.2 के अनुसार पिछले 2 वर्षों के भीतर यदि आपने कहीं भी हिस्सा लिया है तो आपको छूट मिलेगी। किसमें? फिजिकल में। किसको? स्पोर्ट्स वालों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है शपथ पत्र। एक 10 रुपए का एफिडेविट बनता है अपेंडिक्स एफ में, वो आपको प्रस्तुत करना है। ठीक है, ये हर विद्यार्थी को करना है, ये आपको हर विद्यार्थी के लिए है। नेक्स्ट आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये हर विद्यार्थी के लिए है। ठीक है, ये सभी को ले जाना है, क्योंकि आधार कार्ड के थ्रू ही आपका फेशियल, फिंगर, ये सब कुछ होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टैटू। तो टैटू में छूट उन्हीं को दिया जाता है जो किसी रीति रिवाज या फिर समुदाय से संबंधित हैं। जैसे जनजातीय समुदाय है, ट्राइबल हैं, तो उनके लिए है। उनके लिए ये 2 चीज अपेंडिक्स जी और अपेंडिक्स एच है, ये दोनों करवा के आप ले जाना। इसमें यदि आपके पास रिलीजियस टैटू है तो आपको मान्य है। बाकी लोग जो हैं, यदि किसी ने धार्मिक टैटू करा रखा है तो उसको ये मानते हैं। ठीक है, लेकिन वह भुजाओं के अंदर का भाग होना चाहिए, बाहर का हिस्सा नहीं। यदि हाथ है, ये हाथ के बाहर के हिस्से में टैटू है तो वो मान्य होगा, यही अंदर से होता तो मान्य होता। ठीक है, तो बाहर से टैटू है तो आपको दिक्कत है, अंदर से टैटू है वो मान्य है आपको। ठीक है, समझ गए? तो ये था आपके डॉक्यूमेंट के बारे में। अब आपको बता दें कि फिजिकल में क्या क्या करना है। फिजिकल में देखिए आपका जो चरण सेकंड है उसमें आपको दौड़ कितनी करनी है? 1600 मीटर की। यदि आप 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करते हैं तो 60 नंबर दिया जाएगा। 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक आते हैं तो 48 मार्क्स दिया जाएगा। यदि आप 5 मिनट 46 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक करते हैं तो 36 मार्क्स दिया जाएगा। यदि आप 6 मिनट से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड तक करते हैं तो 24 मार्क्स दिया जाएगा। तो जितना बेस्ट करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, जितने अच्छे मार्क्स लाएंगे उतने चांसेस ज्यादा हैं आपके। ठीक है, एक होता है पुल अप, जिसमें कि आपको खींचना होता है अपने शरीर को। तो आप जो है यदि 10 पुलअप करते हैं तो 40 मार्क्स मिलेगा, 9 पुलअप्स करते हैं 33 मार्क्स मिलेगा, 8 करते हैं 27 मिलेगा, 7 करते हैं 21 मिलेगा, 6 करते हैं 16 नंबर मिलेगा। ठीक है, 9 फीट गड्ढा कूदना, जिसको कि लंबी कूद कहते हैं, लंबी कूद, ये जरूरी है। जिगजैग चलना, जिगजैग रास्ता होगा उस पर आपको चलना होगा, ये भी करना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपके शारीरिक दक्षता है। यदि आप ट्रेडमैन वाले हैं, जीडी वाले हैं, तो जितना टॉप कीजिएगा उतना अच्छा है। और बाकी जो अग्निवीर तकनीकी में भरे हैं, क्लर्क में भरे हैं, स्टोर कीपर में भरे हैं, तो उनके लिए पास करना जरूरी है। ठीक है, ये है आपका शारीरिक मापदंड।
और ये है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यदि आप पास करते हैं तो आपका चिकित्सीय परीक्षा होता है। तो वो विद्यार्थी जो पास कर लेते हैं या फिर कुछ विद्यार्थियों को यदि इंटरेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मेडिकल टेस्ट में क्या होता है सर, ये बता दीजिए, तो मैं वही बता दूंगा। ठीक है, बाकी आपको किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर लेना। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। और ये पीडीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसी पीडीएफ में आपको सारे अपेंडिक्स दिए गए हैं। नीचे ये देखिए, ये सारे अपेंडिक्स दिए गए हैं, ये सब आपको देना होगा गवर्नमेंट को। तो आप जो है इसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हो सारे अपेंडिक्स की। ठीक है, ये देखिए किस किस खेल के लिए मनोनीत है: एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, क्रॉस कंट्री, फुटबॉल, फिशिंग, जिम्नास्टिक, गोल्फ, हॉकी, हैंडलबॉल, जूडो, कबड्डी, काइकिंग, कराटे, रेइंग, तैराकी, स्लैक, शूटिंग, नौकायन, टेनिस, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती। ठीक है, इन सभी के लिए है। बाकी देखिए सभी बच्चों को ये बनवाना है 10 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पे, सभी बच्चों को। ठीक है, ये बनवा लीजिएगा। जिसको इंग्लिश में बनवाना है इंग्लिश में बनवा लीजिएगा। ये आपका अविवाहित वाला है। ठीक है, देखिए सब कुछ दिया गया है इस पीडीएफ में, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं आपको संलग्न कर दूंगा लिंक के साथ, आप जो है इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।